हाय एवरीवन। आई होप सो कि आप 26 प्रीलिम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। बट कुछ ज़रूरी बातें हैं दैट आई रियली वांट टू से, और मुझे ये बात कहना भी, आपको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये वो टाइम है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाओगे, है ना, फोकस होके अपना काम नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड सोर्सेज, है ना। इतने सोर्सेज मार्केट में है कि आप समझ में नहीं आएगा कि काम कैसे करना है। नाउ क्या होता है कि जब किसी कोचिंग या कोई भी मेंटोर है, राइट, जब वो आपको कहता है कि ये क्वेश्चन, सपोज ABC क्वेश्चन नंबर 1 है और ये उसकी कोचिंग से आया है, ठीक है, या उसके टेस्ट सीरीज से आया, तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि उसके नॉलेज से क्या सिर्फ टॉपिक आया है या हम उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे हैं इन टोटल। वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और जस्ट वन स्टेटमेंट आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये स्टेटमेंट है। अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट पता चल रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने मेरे कोचिंग से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। क्योंकि अगर आप समझ लो फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक पर जो क्वेश्चन आया, अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट कवर नहीं किए हो अपने कोचिंग में, जो कल्चर वाला था, इंडिया इज कनेक्टेड टू कल्चर, तो आप नहीं क्लेम कर सकते हो कि बिम्स्टेक से हमने हमारे हमारे कोचिंग से आया या हमने करंट अफेयर्स में दिया। ऐसे नहीं होता है। जब आपने किसी टॉपिक को दिया है स्टूडेंट्स को, तो आपको उसको डेप्थ में कवर करके देना है, और एक एक रिसर्च होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर पाए, है ना। और ये अगर किसी कोचिंग का 10-15 नंबर पहुंच जाता है कि आपसे 10-15 क्वेश्चंस अगर ऐसे आ जाते हैं जो डायरेक्टली कोचिंग सेंटर से आए हैं, तो उससे बड़ी चीज़ नहीं होती है ना, उससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती कुछ। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जस्ट आई वांट टू शो यू सम क्वेश्चंस, एंड आई वांट टू जस्ट टेल यू दैट कि ऑन द गोल्ड टाइट प्लेटफॉर्म you see the questions which I have covered. Okay, now the very first question says United Nation, okay, at 28 United Nation COP28, India refrained from signing the declaration on the climate change, and the COP28 is a binding declaration. And third, it says if India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may get compromised. थर्ड में तो इश्यू नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इफ वर्ड है, मे है, सो कोई भी चीज़ मैंडेटरी है नहीं डाल रहे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि दो स्टेटमेंट है इसमें, है कि इंडिया ने साइन किया है कि नहीं, और दूसरा बाइंडिंग है कि नहीं। यहाँ पे कोई PYQ यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यूज़ होगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स को देखा है, ये क्वेश्चन जब उनका आया तो उनका ये कहना था ये इतना इनसिग्निफिकेंट था कि कोई इसको कवर कर ही नहीं सकता है ना। अब आप देख लो हमारा गोल्ड टाइट पे क्वेश्चन जो आया था, हमने आपसे क्या यही होता है जब आप रिसर्च करके क्वेश्चन जब पुट करते हो ना, तो आपको यही 10-15 क्वेश्चंस का जो डिफरेंस है, जो मैं आपको अभी दिखाऊं, यही आपको एग्जाम क्वालिफाई करा देगा, यही आपको एग्जाम क्वालिफाई करा देगा। आपका जो भी 70-75 मार्क्स आ रहे हैं ना, यहाँ से अगर 10-15 नंबर मैंने आपको ऐड करवा दिया तो आप क्वालिफाई कर जाओगे 100%, है ना। और ये लाने के लिए आपका डेप्थ नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब गोल्ड टाइट में देखो आप क्या लिखा है कि हाँ, COP28 अनाउंस्ड डिक्लेरेशन ऑफ द क्लाइमेट टू एक्सेलरेट एक्शंस टू प्रोटेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, ठीक है। सेकंड देखो क्या लिखा है, नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। और थर्ड क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इज अगेंस्ट द डिक्लेरेशन। आज भी ये क्वेश्चन वेबसाइट पे है और इसका PDF भी मैंने दिया था, तो ये डाउनलोडेड है। बच्चे जिन्होंने लास्ट टाइम ज्वाइन किया है उनके पास ये क्वेश्चन आज भी होगा, क्योंकि वो डाउनलोड कर चुके थे लास्ट ईयर। अब देख लो यहाँ पे इंडिया ने इसको नहीं किया है और ये नॉन बाइंडिंग, ये दोनों कवर है, और इसका एक्सप्लेनेशन एज इट इज़ जैसे मैं देता हूँ हमेशा, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखो इंडिया ने इसको सपोर्ट किया है, ठीक है, ये इतना ज़रूरी था। और ये बाइंडिंग है कि नहीं वो भी मैंने कवर किया, यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिए, राइट। अब आप देखो यहाँ पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 6 पे जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, और जब आपका एग्जाम में आ रहा है, ये तीनों स्टेटमेंट आपको कवर होना चाहिए, तब आप जाके किसी कोचिंग को क्लेम कोई कर सकता है कि हाँ आर्टिकल 6 मैंने करवाया है। अभी एक स्टेटमेंट उसने करवा दिया और उसने एक रैंडम, प्रॉब्लम क्या होता है देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग और
करंट अफेयर्स बुकलेट में क्या डिफरेंस है। जब आप करंट अफेयर्स करते हो इतना ज़्यादा कंटेंट डालते हैं कि आप मिस कर जाओगे चीज़ों को, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो आप क्वेश्चन मिस नहीं करते हो, आप क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करते हो, राइट। तो अब देखो आर्टिकल 6 पे हमने सवाल पूछा आपसे। अब आर्टिकल 6 कहता है कि पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट। कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ये तो बिल्कुल जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो आप, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑन द कार्बन मार्केट्स। क्या ये करता है? दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। थर्ड स्टेटमेंट सेज आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज। ये दो वर्ड है, कार्बन मार्केट और इंटर कंट्री नॉन। अब ये दोनों आपके कवरेज होना चाहिए, है ना। अब आप देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट में ही सब कुछ कवर है। दीज कोऑपरेटिव अप्रोचेस एनकम्पस बोथ कार्बन मार्केट्स एंड नॉन मार्केट स्ट्रेटजी। और ऐसे नहीं है, आप देख लो इसका एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से स्टेटमेंट्स देने का क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ थर्ड स्टेटमेंट कवर है, किया है इन्होंने, वर्ड्स यूज किए। और आप देखो यहाँ पे हर चीज़, अगर और भी कुछ डिफिकल्ट आता तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। और हमारा ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी है आर्टिकल 6.4 में, और आर्टिकल 6.8 में नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज भी है। तो हर चीज़ जो आर्टिकल 6 में थी हमने आपको कवर करके दिया था, और ये क्वेश्चन आप फुल्ली 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अगर आप तो लोकपाल का, ठीक है, ये क्वेश्चन मिसिंग है आर्टिकल, ठीक है क्वेश्चन, अच्छा ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके चारों स्टेटमेंट देख लो आप। द पावर ऑफ द लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नन ऑफ द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखो आप, द चेयरपर्सन द मेंबर शैल, अच्छा ये स्टेटमेंट्स ठीक है आप पढ़ लो, ठीक है। अब आपके पास जो ऑप्शंस थे A B C D ये कवर नहीं किया, पर यहाँ पे एक चीज था जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था ना, दैट विल बी द की स्टेटमेंट। और ये आप हर जगह देखे होंगे कि 62 ईयर्स होता है, 65 ईयर्स होता है रिटायर, यहाँ पे 45 ईयर्स था। और आप गोल्ड टाइट पे देखोगे, और ये अच्छे से इस चीज़ को मैंने मार्क एज इट इज़ किया था कि ये एग्जामिनेशन में कुछ डिफरेंट है और ये आ सकता है। देखो ये नहीं पता है मुझे आएगा कि नहीं आएगा, मैं कोई ऐसा नहीं है कुछ मिरेकल है, बट इतना पता है कि जब आप लोकपाल कर रहे हो ना तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। देखो कल मैंने एक वीडियो डाला था टेलीग्राम पे, उस पे अभिजीत जो रैंक हमारा फर्स्ट रैंकर यही बात कह रहा था कि जब आप कोई भी क्वेश्चन देते हो तो ये जो चीज़ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये काम करती है ना। अब इतना ज़्यादा मैंने कवर कर दिया था लोकपाल से कि अब आपका ये 45 ईयर्स बचना था ही नहीं, कवर्ड, और इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे AI एक्शन सबमिट, है ना। पूरे क्वेश्चंस मैं कोशिश करता हूं जितने कर पाऊं। अब आप देखो यहाँ पे AI एक्शन सबमिट था, ये जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, अब मान लो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि को चेयर्ड विथ इंडिया द इवेंट बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड एट द ब्लेडचेली पार्क सबमिट इन 23 एंड द सियोल सबमिट इन 24। अब ऐसे स्टेटमेंट देखो नॉर्मल सी बात होती है, वो ये सोचेगा नहीं, पर हम इसको ब्लाइंडली रॉन्ग नहीं मान सकते हैं या सही नहीं मान सकते, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, US एंड UK ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन। अब आप थोड़ा स्मार्टली अगर प्ले करोगे तो उसमें ये सोच सकते हो अगर ये दोनों ने साइन किया होता तो ये पूछते ही नहीं, है ना, दे विल नॉट आस्क दिस। ये क्यों पूछा उन्होंने, कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना। अगर आप जब आपको नॉलेज नहीं होती है ना तो आप ऐसे ही सोचते हो एग्जामिनेशन में। तो US और UK के बारे में बोल रहा है साइन किया है, अगर इंडिया के बारे में पूछता तो हम सोचते जनरल स्टेटमेंट है, पर US एंड UK ऑल्सो साइन, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, इसमें से एक ने नहीं किया है, दोनों ने नहीं किया। और ये सारी फॉर्मुलेशन जो आप देखते हो ना कि इस स्टेटमेंट को ऐसे कर सकते थे वैसे कर सकते थे, ये सब डिसाइड होता है आफ्टर द आंसर्स आर डिक्लेयर्ड। ये एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं कर सकते हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ। नॉलेज है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब इसका अगर आप आंसर देखोगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये सारे मेंशन है देखो, ठीक है। और
कॉम्प्रिहेंसिव कवर करने का यही फायदा होता है। और लास्ट में मैंने लिखा है इंडिया सिग्नेटरी एंड यूएस एंड यूके डिडंट साइन अ डिक्लेरेशन, ये आज भी है। और जो बच्चों ने पीडीएफ डाउनलोड किया है वो लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, देखो, क्योंकि आर्टिकल ही आया, देखो ये आर्टिकल ही आया है ऐसे करके, ये अभ्यास सेशन का पार्ट था, ये देखो यूएस एंड यूके हैव नॉट साइंड। तो जब ऐसे क्वेश्चन जब कोई हेडलाइंस में आ रहा है ना, तो उन्होंने बना दिया ऐसे। न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है आप समझ रहे हो ना, तो ठीक है, मुश्किल है पर कहाँ से आया आप देख लो। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने देने के बाद इसको इतना इजी कर दिया कि इज ए रिसोर्स रिच मिनरल, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, अब ये यही गलत हो जाता है बिकॉज ऑल 30 में नहीं हो सकता है। पर मान लीजिए कि सम लिख देता या फ्यू लिख देता और नहीं है किसी में और इनको टफ बनाता, तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना आपको। पर ये क्वेश्चन ये इतना आसान था कि सेकंड स्टेटमेंट को गलत करते ही आप स्टेटमेंट को आराम से सॉल्व कर पाते हो। 1 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं फरवरी मार्च में बताऊंगा कि कुछ स्टेटमेंट्स जो होते हैं इनको कभी गलत नहीं करना होता है, हमें सही ही करने की कोशिश रहना चाहिए। हमारा सेकेंडरी अप्रोच हमेशा यही होना चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट को कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे अच्छा, ये तो हमने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में बताया था। हाँ, इंडिया ज्वाइन द एमएसपी इन 23 और हमने इसको कवर किया था। ठीक है, अब ये जो नाटो है आप देख लो, अब सब कह सकते हैं सबने कवर किया है इसको, ऑब्वियस सी बात है सबने कवर किया होगा। सारे कंट्रीज के नाम सबने दिए थे कि नहीं ये नहीं पता मुझे, पर मेरी जो आदत है मैं सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल इमेज की फॉर्म में देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर आपने गौर किया होता तो आपने सॉल्व किया होता। और ये क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ये मोस्टली बच्चों ने गलत किया एग्जामिनेशन, है ना, क्योंकि डिफ़िकल्ट है ना। और ये डिफ़िकल्ट गोल टाइट से आप 100% सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब देखो कितने अच्छे से आप देखोगे, अगर ये क्वेश्चन मैंने जो कवर किया था आपके टेस्ट सीरीज में, आपको यहाँ पे एम ऑफ द स्कीम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक एक स्टेटमेंट जो है ना इधर से आपको मिल जाएगा, क्यों हमने इसको लॉन्च किया है। और ये करने के बाद, और हमने मिल्क प्रोडक्टिविटी पे भी किया था पर उस पर क्वेश्चन नहीं आया, पर हमारा जो क्वेश्चन आया था वो इनके ऑब्जेक्टिव्स पे आया था। ये आसान था, बहुत आसान। अगर आपको गोकुल में मिल्क पे नहीं जाके अगर आप कैटल बफेलो के बारे में थोड़ा, और दोनों स्टेटमेंट में इंडिजिनियस एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेयर एंड द कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर, और कैटल बफेलो की, और यहाँ पे इंडिजिनियस एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका दोनों ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ से आपने बिल्कुल रैंडम तरीके से पढ़ा हुआ था तो ये 100% ये भी इसको सही करके आते, है ना, करके आते। उसके बाद देखो आप ब्रिक्स में भी सारे अब देखो बच्चे कहते हैं कि ये जो वर्ड है इन्होंने इसको चेंज कर दिया सिर्फ। ठीक है, देखो यहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म दोनों वर्ड में बहुत अंतर है। ठीक है, अब उनको अगर डिफ़िकल्ट बनाना है, यही मैं आपको बात कहता हूँ, अगर यूपीएससी को कोई भी पेपर डिफ़िकल्ट बनाना है तो उसको आप रोक नहीं सकते। इवन फ्रॉम द सिंपल क्वेश्चन वो पेपर को डिफ़िकल्ट बना सकते हैं, है ना। इसीलिए आप देखोगे गोल्ड टाइड में करंट अफेयर्स भी मैं आपको थोड़ा कम देता हूँ, क्वेश्चंस भी कम देता हूँ, पर दैट इज़ सो मच रेलेवेंट, इम्पॉर्टेंट एंड डेप्थ कि आपका कवरेज इतने अच्छे से होता है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के को सॉल्व करने से, है ना। अभी और भी क्वेश्चंस थे, जैसे ये था नेचर रिस्टोरेशन लॉ, आप यूरोपियन यूनियन था। और देखो इसको सिर्फ मैंने ऐसे कवर नहीं किया था, इसका ऑब्जेक्टिव भी कवर किया था इमेज के साथ आपको पेस्ट। टर्मरिक, ठीक है, इसका ये बहुत काइंड ऑफ सब कोई बोल रहा है कि हमने हमारे से आया ही आया, ठीक है, ये ईजी था थोड़ा, पर हाँ हमने थोड़ा डेप्थ में गए थे हम, ठीक है, सब ने किया था तो हमने भी किया था इसको। उसके बाद ये कंट्रीज आप देखो, ये कंट्रीज अभ्यास सेशन में हमने ये क्वेश्चन कवर किया था, और इस क्वेश्चन को देखो आप, मैंने ये इमेज आपको दिया था, आप याद कर लो, जो भी मेरे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, ये सारे मिनरल्स आपको इस कंट्री से आए सारे, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट जो आपका मिनरल था दैट इज आपका निकल था, इंडोनेशिया, और यहाँ पे आपका जो एग्जाम में आया था देख लो आप, ठीक है। ये
डायमंड, लिथियम, आपको ये आपको प्रॉब्लम करने वाला था, ठीक है। और ये इमेज मैंने 2-3 बार आपको ये द हिंदू से निकाल के आपको दिया था मैंने, आई थिंक द बिजनेस स्टैंडर्ड से था, आई डोंट रिमेंबर, पर ये मैंने आपको 3-4 बार आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में दिया था। क्वेश्चंस हो सकते थे, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर हम कर जाएंगे, है ना। अब ये भी देख लो आप BRSR, यहाँ से भी अगर आप क्वेश्चंस को करना चाहें तो भी आप इसको, और ऐसे ही कवर नहीं किया है, आपका एक्सप्लेनेशन देखोगे ना आप जब, तो आपको समझ में आएगा कि कितना एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डेप्थ में कर लोगे ना तो आसान हो जाएगा। टेस्ट सीरीज क्या है, ये स्टेटमेंट है, अब इसको एक स्टेटमेंट दिया है, इसको बस इसको एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, स्टूडेंट्स कहाँ जाके इसको वापस पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप अगर समझ जाएंगे इस चीज़ को, तो अब ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पूरा कवर नहीं किया था इसको, तो हम इसको काउंट भी नहीं करते। अब हमने सिर्फ यही कवर किया और यही किया, ये नहीं किया, तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला था आपसे, मुश्किल था। पर हाँ, अभी क्या है, ये कि हम क्लेम करें तो ऐसे तो हमारा 50% कवर हो जाएगा, पर मैं उन क्वेश्चंस को क्लेम करने के लिए बताता हूँ जहाँ पे क्वेश्चंस 100% आप हमारे हेल्प से इसको सॉल्व कर पाते, है ना। यहाँ से ये जो हमारा 767, देखो आप, ऑन December 4th द डायरेक्टोरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इंडियाज प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 67th ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, तो ये टॉपिक हमने कवर किया था। तो हमने आपको पूछ लिया, ये किया, पूरा ये नहीं कर पाए बिकॉज जब उन्होंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया होगा तो इसको आपने सामने जस्ट फॉर्मुलेट किया होगा, है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, कॉरिडोर हैं, सब ने, मैं उन क्वेश्चंस को दिखा रहा हूँ जो थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप सच में एक उस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, उस लेवल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जहाँ के डिफ़िकल्ट पोर्शंस आपका एक मेजर रोल प्ले करें, बात बनाने सबको आती है, रिसर्च करने जब बैठोगे क्वेश्चंस का तब समझ में आएगा। कोई भी है जो आपको डेमो में, डेली क्विजेस में इतने अच्छे क्वेश्चंस दे रहा है, नहीं, सब अब टेस्ट सीरीज का पैकेज लेके आ गए हैं और अब उन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया उस मार्केटिंग पे। हम मैट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, सैट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। अरे इतना करवाओगे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ग्रेजुअली उनको मूव कराओ, कभी वो कन्फ्यूज़ भी नहीं होंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी डिसीजन आपके हाथ में। करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो 26, हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वीकली करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और हम साथ के साथ बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।